अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसल्स और उसकी टाइप्स के बारे में। मसल हम सबको मालूम है कि बहुत सारे टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके मसल बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मदद करते हैं मूवमेंट में और लोकोमोशन में। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। इन सबको जो है वो हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो कार्डियक मसल जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, जिसको हम स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रेशंस को शो नहीं करते। अब स्ट्रेशंस जो है कॉन्ट्रैक्शन के होने को कहते हैं, मीन्स जिसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको हम कहते हैं स्ट्रेशंस। लेकिन जो स्मूथ मसल होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत कम होती है। जैसे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या ब्लड वेसल है वो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। इवन विंटर्स में भी हमारी ब्लड वेसल जो है इतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, स्लोली होती हैं, स्लाइटली होती हैं। तो ये जो है स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप यानी कि यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो है काफ़ी सारे सेल पे मुश्तमिल है, टिश्यूज़ पे मुश्तमिल है, जो कि लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं। और इनमें जो है सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। ये वाइसरल ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होते हैं। वाइसरल ऑर्गन्स उन ऑर्गन को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी के मेन फंक्शन करवाते हैं, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को हम कहते हैं वाइसरल ऑर्गन्स। इनकी जो लेयर होती है उसके ऊपर जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वाइसरल ऑर्गन, और उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स और भी बहुत सारी होती है। तो ये जो होते हैं इनवॉलंटरी इनएक्शन होते हैं, यानी कि ये हमारे काबू में नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल कि जब हम फूड लेते हैं, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसके बाद हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर लें, उसको रोक लें। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो अब जो है वो हम स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटल मसल जो है ये अटैच हुआ होता है स्केलेटन के साथ। डेफिनेशन से ही आपको, मतलब हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि ये अटैच हुए होते हैं स्केलेटन के साथ। ये स्ट्रेशंस को शो करते हैं, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, एक्सपेंड भी हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेशंस को शो करते हैं। और ये वॉलंटरी इनएक्शन होते हैं, यानी कि हमारे काबू में होते हैं, क्योंकि हम जब चाहें अपना जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जो कि स्केलेटन के साथ प्रेजेंट हैं। ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, अनब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अनब्रांच यानी कि ये जो है मतलब सिलेंड्रिकल जो है, अनब्रांच आप ऐसे समझ लो कि सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है, और अनब्रांच मतलब ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट हुए होते हैं एक दूसरे में से नहीं निकले हुए होते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है ये मूवमेंट भी करवाते हैं और लोकोमोशन भी करवा सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल जो मसल्स हमारे जो है हैंड में प्रेजेंट हैं, जो हमारे फोर लिम्ब में प्रेजेंट है, इनको हम जो है मूव भी करवा सकते हैं, और लोकोमोशन यानी कि हम जो है वो चल के आगे भी जा सकते हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ये स्केलेटल मसल करवा रहे हैं। अब जो है थर्ड लास्ट जो है वो हमारी टाइप्स है मसल की, जो कि है कार्डियक मसल। ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक से आपको पता चल गया होगा कि ये हार्ट की बात हो रही है, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रेशन शो करते हैं, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और रिलैक्स भी हो रहा है। तो और ये इनवॉलंटरी फंक्शन होता है। इनवॉलंटरी इनएक्शन कैसे कि हमारे काबू में नहीं है कि अपने दिल को रोक सकें। तो ये सिलेंड्रिकल ब्रांच है ना, जो इनकी शेप होती है, मींस ये जो है सिलेंड्रिकली होते हैं। ब्रांच यानी कि ये एक दूसरे में से निकले हुए होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि इनमें भी जो है वो +2 जो है वो सेल होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस भी जो है वो प्लस होता है। तो ये ब्रांच नेटवर्क के अंदर अरेंज हुए होते हैं। अभी मैंने आपको बताया पहले, सेल जो ज्वाइंट हुए होते हैं वो एक इंटरकलेक्टेड डिस्क के साथ जो है अटैच हुए हुए। इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है हम कहते हैं कि जो, जैसे कि हमने पढ़ा था वर्टिबल कॉलम में कि हमारी डिस्क थी वो प्रेजेंट थी हमारी वर्टिब्रा के दरमियान, और वो उनको ज्वाइन की हुई थी। इसी तरीके से जो हार्ट की जो मसल्स है इनको भी ज्वाइन की हुई होती है, और ये एक नेटवर्क से बना लेती है जिसको हम कहते हैं साइनटियम। ठीक है, तो ये आपको जो है आई होप के क्लियर होगा। तो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।